जय हिंद दोस्त, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी कैसे हैं बताइए। आप सभी के स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। उसमें देखेंगे एक नया कंसेप्ट को, सफलता और असफलता पर आधारित सवाल। ठीक है, पासिंग और फेलियर का कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। इससे पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इससे पिछला क्लास में इलेक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देख चुके थे, फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और पासिंग फेलियर का कंसेप्ट को देखेंगे। क्लियर है। तो इससे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे आज इससे पहले के सेशन को नहीं देखे हैं, आज के इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को भी देखेंगे, तब जाकर के इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं पासिंग और फेलियर का कंसेप्ट क्या होता है। क्लियर है ना। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरीका से होता है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है और पहला ही क्वेश्चन आपका CHSL का है। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्जाम लिखता है और एग्जाम में क्या होता है ना, 20% अंक प्राप्त करता है। और 20% अंक प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, वो 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। परंतु एक अन्य छात्र उसी के जगह पर और एक दूसरा बात किया हुआ है, दूसरा छात्र का बात किया हुआ है जो 32% अंक प्राप्त करता है। क्लियर है। और जो 32% अंक प्राप्त करता है ना, वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखो कंडीशन यहाँ दो चीज है। एक स्टूडेंट 20% अंक प्राप्त करता है, 20 नंबर 20% प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, जबकि वहीं दूसरा बच्चा 32% प्राप्त करता है और वो पास होने का अंक से 42 नंबर उसके पास में अधिक आ जाता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, मैक्सिमम अंक कितना है। क्लियर है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनने वाला है सॉल्यूशन का। इससे पहले सबसे पहले आपको बताएंगे बेसिक इसका। क्लियर है। सबसे पहले हम बेसिक सीखें, तब जाकर के हम इसका एडवांस अप्रोच सीखेंगे, स्मार्ट मेथड सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक बनाते हैं और बेसिक के माध्यम से आपका पूरा डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी एकदम ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखो दोस्त, एक परीक्षा है जहां पर 20% अंक प्राप्त करता है। देखो पूछा क्या गया है, अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम नंबर कितना था उस एग्जाम में वो आपको पता करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ बेसिक क्या है, ये बेसिक बता रहे हैं। ठीक है। अब बेसिक में हम क्या करेंगे ना, मैक्सिमम नंबर जो है उसको हम मानेंगे 100x। क्या मानते हैं, 100x। सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट मैक्सिमम नंबर। ठीक है। अगर हम मैक्सिमम नंबर को 100x मान लेते हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो कंडीशन है, ये पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट। अगर फर्स्ट स्टूडेंट को देखें ना, तो वो बच्चा जो है 20% अंक प्राप्त करता है। अब 20% लाने का मतलब क्या है कि टोटल 100x का एग्जाम है, उसमें से 20% वो प्राप्त करता है। ठीक है। तो उसका ऑब्टेन्ड मार्क क्या हो जाएगा, प्राप्तांक क्या होगा, 100 का 20%, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 100 है तो उसका 20% लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20x होगा। 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20x होगा। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस बच्चा का पासिंग मार्क्स निकालना चाहे, क्लियर है, अगर हम यहाँ पर पासिंग मार्क्स निकालना चाहे तो क्या होगा, इसका 100 का 20% 20x होता है, ये ऑप्टेड मार्क्स हुआ। बट क्या होता है, वो बच्चा 30 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण होता है। अब इस कंडीशन को समझिएगा, उसके पास में 20 नंबर है, 20 बोले तो 20x उसके पास में नंबर है। अगर उसको 30 नंबर और मिल जाता तो बच्चा पास हो जाता। क्लियर है। 30 अंक से फेल हो गया है, मतलब उसको 30 नंबर अगर और मिल जाता तो क्या होता, पास हो जाता। अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि 20x वो लेकर के आया हो, उसमें अगर उसको 30 नंबर और दे दे तो पहला जो स्टूडेंट है वो पास हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब सेकेंड स्टूडेंट का हम बात करें, जो कितना परसेंट लेकर के आया है, 32% लेकर के आया है। अब यहाँ पर देखिएगा सेकेंड स्टूडेंट का क्या बोला हुआ है, वो 32% अंक प्राप्त किया है। अब टोटल 100 था तो 100x का 32% कितना हो जाएगा, तो 32 होगा। 100x का 32% कितना हो जाएगा, 32x होगा। अब ध्यान दीजिए, तो दूसरा स्टूडेंट जो है 32x नंबर लेकर के आया है, बट उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक है।
ठीक है, मतलब जितना मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए उसमें से 42 नंबर अधिक है इसके पास में। अब आप बताइए जरा, इसका नंबर में से अगर हम 42 नंबर को माइनस कर दे, जो एक्स्ट्रा है उसको अगर माइनस कर देंगे तो दूसरा बच्चा का पासिंग मार्क्स आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्लियर कट अगर बात करें तो ये है, सपोज दैट एक एग्जाम है जिसमें टोटल मार्क्स 100 का है। अब जब टोटल मार्क्स 100 का है उसमें से टोटल मार्क्स 100 का है उसमें से पासिंग मार्क्स जो है हम ये मान लेते हैं, सपोज दैट पास होने के लिए 75% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 75%। तो 100 का 75%, 75 होगा पासिंग मार्क्स। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो 70 नंबर लेकर के आया है, एक बच्चा 70 नंबर लेके आया है और 5 अंक से फेल हो गया है। कितना अंक से? 5 अंक से फेल हो गया है। और दूसरा बच्चा जो है 80 नंबर लेकर के आया है। क्लियर है? ये क्या है? ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये पहला स्टूडेंट 70 नंबर लाया है, दूसरा स्टूडेंट 80 नंबर लेकर के आया है। अब आप जरा हमें खुद बता दीजिए, अगर ये दोनों बच्चा का हम पासिंग मार्क्स निकालना चाहे, अगर ये दोनों बच्चा का पासिंग मार्क्स निकालना चाहे तो ये 5 नंबर से फेल हो गया है, अगर इसमें हम 5 नंबर और दे देते हैं तो बच्चा पास हो जाएगा। देखिए 75 नंबर आ जाएगा। और ये सेकेंड बच्चा जो 80 नंबर लेकर के आया है उसमें देखो कितना ज्यादा है, तो 5 नंबर पास होने के लिए 5 नंबर इसके पास ज्यादा है। तो जितना नंबर ज्यादा है उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आ करके क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स में स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बच्चा को हम एक कैटेगरी में ला करके खड़ा करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट। दोनों स्टूडेंट को स्टेबल एक जगह पर लाके करना पड़ेगा जो 30 नंबर के साथ फेल हो रहा है, और जो बच्चा 32% लाने के बाद में 42 अंक अधिक ला रहा है, तो जो अधिक अंक ला रहा है उसका नंबर को माइनस कर देंगे, और जो जितना नंबर से फेल हो रहा है उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ताकि दोनों बच्चा बॉर्डर में एक जगह पर आकर के स्टेबल हो पाए। क्लियर है? मेन यहाँ पर कंसेप्ट ये है। जो बच्चा इस चीज को कंसेप्ट को समझ गया, समझे, पासिंग और फेलियर का क्वेश्चन उनका सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं कि टोटल 100x में से 20% प्राप्त किया तो 20x हो जाएगा, जबकि 30 नंबर के साथ में फेल हो गया तो जो जितना नंबर के साथ फेल हुआ है उसको ऐड करने पर पासिंग मार्क्स आएगा। सेकेंड स्टूडेंट का अगर इसका बात करें तो कितना परसेंट प्राप्त किया है? 32% प्राप्त किया है। टोटल का 32% लाएंगे तो 32x होगा, बट ये नंबर में क्या है? उसके पास 42 नंबर अधिक है। जितना मिनिमम चाहिए पासिंग मार्क्स के उससे ज्यादा है 42 नंबर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जिसके पास जितना नंबर मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, उसको क्या कर देंगे? माइनस करने पर वो भी कहां पर आकर के स्टेबल हो जाएगा? पासिंग मार्क्स में। तो ये दोनों कंडीशन हो गया। अब आप जरा बताइए, एग्जाम एक चीज का हुआ है और दोनों बच्चा एक ही एग्जाम को दिया है, तो क्या दोनों स्टूडेंट के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। ये फर्स्ट स्टूडेंट के थ्रू, ये सेकेंड स्टूडेंट के थ्रू। तो जब दोनों पासिंग मार्क्स है तो इसका राइट साइड का और सेकेंड स्टूडेंट का राइट साइड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ये 20x प्लस ये 30 जो है ये इक्वल हो जाएगा ये सेकेंड स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स के। क्यों? क्योंकि एग्जाम एक ही हुआ है और एक एग्जाम का पासिंग मार्क्स अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखिए सिंपल से इसको अगर कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा? देखिए 32 है, क्लियर है? 32, ये 20x को हम उधर भेज देंगे तो 32 में 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12x। कोई दिक्कत है? उसके बाद ये 42 है, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होकर के आएगा, और 40 30 70 और 2 कितना हो जाएगा? 72। बताइए कोई दिक्कत है? अगर इससे हम कैंसिल करें तो 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस x का मान कितना आ जाएगा? 6 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे x का वैल्यू आने के बाद क्या कर देंगे? यहाँ पर मैक्सिमम नंबर चाहिए, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर। मतलब मैक्सिमम नंबर जो 100x का है, मतलब क्या हो जाएगा? 100 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600। मैक्सिमम नंबर कितना था? 600 नंबर का था। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बताइए कोई दिक्कत है? तो इस तरीका से एकदम बेसिक से एकदम आराम से आप समझ सकते हैं किस तरीका चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के बाद एक दूसरे के इक्वल करके तब जाकर के फाइनल आंसर तक पहुंचा जाता है। क्लियर है? ये तो क्या था? बेसिक था। क्लियर है ना? तो फाइनल आपको जब पेपर में आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो उस समय आपको ये मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। ये मेथड तो उनके लिए है जो पहली बार इस
कंपटीशन की दुनिया में आए हैं। क्लियर है? तो ये उनके लिए है जो पहली बार समझ रहे हैं। क्लियर? ये मेथड्स को जो बेसिक है इसको बिल्कुल पेपर में अप्लाई नहीं करना है। अगर इस मेथड को अप्लाई करने पर आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा तो क्या करेंगे, तो यही क्वेश्चन को हम एक एडवांस स्मार्ट अप्रोच के साथ बना सकते हैं, वो अब आगे आपको बताने वाले हैं। बताइए, इतना में किन्हीं को डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, बाकी बात हम आगे अभी तुरंत बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन को हम स्मार्ट अप्रोच से किस तरीका से हम बना पाएंगे आप देखिए जरा। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, पहला नंबर देखिए, ये आपका स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, देखो हम दो कंडीशन को पकड़ेंगे। स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, और दोनों स्टूडेंट का मार्क्स का बात करें तो नंबर में दिया होता है, परसेंटेज में दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरफ रखेंगे परसेंटेज और सेकेंड साइड क्या हो जाएगा, मार्क्स। फर्स्ट साइड परसेंटेज को रखेंगे, दूसरा तरफ क्या रख देंगे, मार्क्स को। अब फर्स्ट स्टूडेंट के बाद से आकर के अगर बात करें तो वो कितना नंबर लेकर के आया है, 20 नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, ये फर्स्ट स्टूडेंट का है। क्लियर है? तो 20% लाने के बाद भी वो बच्चा जो है 30 नंबर के साथ में फेल हो गया। अब 30 नंबर के साथ फेल हुआ, इसका मतलब ये हो गया, जरा इसके बैकग्राउंड में जाकर के आप देखिएगा, सोचिएगा जरा, जब 30 नंबर के साथ में बच्चा फेल हो गया है तो 30 नंबर अगर उसको मिल जाता तो पास की कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, तो इसको और 30 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे +30। बताइए, कोई दिक्कत है? ये फर्स्ट स्टूडेंट का बात है। अब सेकेंड स्टूडेंट कितना परसेंट लेकर के आया है, तो आप बोलेंगे 32% के साथ में वो मार्क्स ऑब्टेन किया है। ठीक है, लेकिन ये जो 32% लाया है, इस 32% में क्या है, 42 नंबर उसके पास में अधिक है। 42 नंबर उसके पास में क्या है, अधिक है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, -42 कर देंगे। जिसे जितना रिक्वायरमेंट होगा उसमें प्लस एड ऑन कर देंगे, जिसके पास में जितना मार्क्स अधिक होगा उसको माइनस करके उसको पास के कैटेगरी में लाके खड़ा कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट स्टेबल में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, परसेंटेज का अलग डिफरेंस लेंगे और मार्क्स का अलग डिफरेंस लेंगे। अब जब यहाँ पर 32 में 20 को हम डिफरेंस लेंगे, अब हमेशा याद रखिएगा डिफरेंस जब भी लेते हैं तो कैपिटल नंबर में स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा नंबर में हमेशा छोटा नंबर को माइनस किया जाता है। तो 32 नंबर के 32 में अगर 20 को हम माइनस कर देंगे तो आपके बीच में कितना निकल करके आएगा, 12%। कोई दिक्कत है? इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस करना है, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 12%। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आने आने तक आपका हर एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी माइनस करेंगे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करेंगे, तो 32 में से 20 को माइनस करने पर कितना परसेंट आएगा, आप बोलेंगे सर 12%। कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरीका से परसेंटेज में हम माइनस किए तो सेम चीज अप्लाई कर देंगे मार्क्स में। तो ये +30 है और ये -42 है, और जब इस दोनों में हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा। अब बहुत सारे होशियार बच्चे क्या करने लगेंगे, 42 में से 30 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। यही माइनस करने के साथ में उसके साथ में सबसे बड़ा गलती हो जाएगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है? तब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो क्या करेंगे, बड़ा में छोटा को माइनस करेंगे। +30 है, -42 है, तो 30 में जब 42 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 72। किधर बहुतों को अभी यहाँ भी डाउट हो गया होगा। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 30 में से हम माइनस करने की बारी है तो माइनस कर रहे हैं किसको, -42 को, -42 को, तो 30 माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगा 42, जब ये जाकर के फाइनली क्या हो जाएगा, 72 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात होता है माइनस करने का, बट फाइनली जो रिजल्ट में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ माइनस हुआ होता है, तो जाकर के क्या करता है, एक दोनों को ऐड कर देता है। इसका मतलब यह हुआ इसमें से हम इसको माइनस किए हुए हैं। अब आप जरा खुद देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या बनकर का है, 12% इज इक्वल टू 72, 12% इज इक्वल टू 72, और जब 12% का मान 72 आया तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 आएगा। कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्यों आएगा, क्योंकि 12% 72 तो 1% 6। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि मैक्सिमम नंबर्स कितना है उस एग्जाम में। अब मैक्सिमम नंबर क्या होता है, परसेंटेज का बात करें तो 100% होता है। नंबर जो है कितनों मार्क्स का हो जाए, बट एग्जाम जो होगा वो क्या होगा, परसेंटेज में बात करें तो 100% के साथ में एग्जाम होगा। तो यहां पर क्या करेंगे,
मैक्सिमम नंबर। देखिए यहाँ पर दो चीज पूछा जाएगा, फर्स्ट इज मैक्सिमम नंबर, क्लियर। अगर मैक्सिमम नंबर का बात करें तो मैक्सिमम नंबर होता है 100%। जो 1% इज इक्वल टू 6, देन 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 600। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है? तो इस तरीका से हम क्या करेंगे कि परसेंटेज रखेंगे, सेकंड साइड क्या करेंगे, मार्क्स को रखेंगे। जितना परसेंट आया है उसको लिख देंगे, जो जितना नंबर से फेल हो रहा है उसमें प्लस कर देंगे, जिसके पास जितना मार्क्स अधिक है उसमें से माइनस कर देंगे, और दोनों स्टूडेंट को एक इक्वल कैटेगरी में ला करके स्टेबल कर देंगे पासिंग मार्क्स के बॉर्डर में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करके जो भी पूछा जाएगा वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो एग्जाम में पूछा हुआ, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ तो मैक्सिमम मार्क्स। अब इसी क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट एड ऑन करके आपको जरा बता दें, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम अंक पूछा है, यहां पर यह भी पूछ सकता है कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितना होगा। जरा पीछे क्वेश्चन देखिए, बेसिक में आपको बताए थे वहां पर। तो 600 नंबर यहाँ पर है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर पासिंग मार्क्स निकालें तो देखिए जरा पासिंग मार्क्स कितना का आएगा। तो इस नंबर को, x का वैल्यू 6 है, उसको लाके आप यहाँ रखिए, इस वैल्यू को यहाँ रखिए तो निकल करके आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 है तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 120। कितना हो जाएगा, 120 प्लस यहाँ पर कितना होगा 30, दैट मीन्स 150 जो है आपका पासिंग मार्क्स है। 150 नंबर लेकर के आएंगे तब आप पास हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू है इसको आप सेकंड कैटेगरी में रखिएगा तो भी आपका नंबर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ना। आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं, आपका आंसर 150 ही निकल के आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेम चीज को हम यहाँ अप्लाई करना चाहे तो कैसे होगा, देखिए जरा। पास मार्क्स क्या हो जाएगा, पास मार्क्स। अब ध्यान दीजिएगा, पास मार्क्स होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पास मार्क्स होने के लिए उस बच्चा को 20% के साथ साथ 30 नंबर और चाहिए, कोई दिक्कत है? तो 20%, ध्यान देना, हेलो इधर देखिएगा, 1% का मान जब 6 हो जाएगा तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 होगा, कोई दिक्कत है? 1% का वैल्यू 6 होगा तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120, कोई दिक्कत है? देखो 20% का मार्क्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगा, फिर उसको 30 नंबर फिर चाहिए, तो यहाँ पर 30 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 150, क्लियर है। इसी स्ट्रक्चर में आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सारा चीज आ जाएगा, क्लियर। और जो पासिंग मार्क्स ये आ गया तो अब आपको अगर पूछ दे पासिंग परसेंटेज कितना होगा, पास परसेंटेज कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को रिवर्स में जाकर के सोचने पर मजबूर करिएगा, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आसानी तरीका से निकल जाएगा। देखिए 20% तो उसको चाहिए पास होने के लिए, क्लियर है, 20% तो चाहिए, उसके बाद उसको 30 नंबर और चाहिए। जो बच्चा 20% लेकर के आया था 30 नंबर से फेल हो चुका था, तो जरा इस 30% को हम 30 नंबर को परसेंटेज में चेंज कर दे, हो जाएगा। आप बोलेंगे 1% का वैल्यू 6 है, 1% का वैल्यू 6 है, तो जरा कुछ पल के लिए आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 6 नंबर के लिए 1% बनेगा। अरे 1% का मान 6 है तो 6 नंबर के लिए 1%, और जब 6 नंबर के लिए 1% तो 6 का 5 गुना 30 होगा, तो 1% का 5 गुना 5 होगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 6 का जब हम 5 गुना कर देंगे तो 30 नंबर के करीब पहुंचेगा, तो 1% का भी तो 5 गुना होगा, लेफ्ट साइड में 5 से मल्टीप्लाई तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है? अरे सिंपल सा ये समझो, देखो इसको हम अलग से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ 1% इज इक्वल टू 6 है, 1% का मान 6 है, तो जहां 6 नंबर आएगा वहां पर 1% देंगे, तो 1% का मान 6 नंबर का 1%, तो 30 नंबर का कितना हो जाएगा, देखो नंबर अपने आप का 5 गुना, तो परसेंट भी तो अपने आप का 5 गुना, और 1 का 5% कितना होगा 5, मतलब 30 नंबर 5% के बराबर है। तो 30 नंबर को क्या लिख सकते हैं, प्लस 5% लिखेंगे, और जब ऐड कर देंगे तो 25% आएगा। पासिंग परसेंटेज कितना है, तो 25%। बताइए, इतना में कोई डाउट है किसी बच्चा को, तो आप कमेंट करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता है किसी भी बच्चा को इसी पॉइंट पर डाउट होगा, क्योंकि आपको हर पॉइंट को तो बता दिए, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब आपके पास में ऑप्शन है कि किस तरीका से आप जा सकते हैं। ये उनके लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप इसके माध्यम से जाकर के समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ जाएंगे तो पेपर में आपका काम नहीं बनेगा। आपको ये स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। इसका आंसरिंग तो ये हो जाएगा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। अब आगे बढ़ जाए, सेकंड क्वेश्चन जरा देखा जाए। देखो दोस्तों, आपके बीच में सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब यकीन मानिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के लास्ट में आप बताइएगा, किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको यकीन दिला दे कि ये क्वेश्चन जो है ये फाइनल आपको इतना सॉल्यूशन करना
लास्ट पोजीशन पहुंचते पहुंचते क्वेश्चन देख करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा दावा है। आप केवल पढ़ते चलिए, लास्ट पोजीशन तक टिके रहिएगा। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा आप इसको बनाने की कोशिश करिए। देखो, जोन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ और वो 10 अंक के साथ में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अब माइंड में इतना तो कनेक्शन चल गया होगा, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि 20% जब ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है और 10 नंबर के साथ में फेल हो गया है, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि अगर उस बच्चा को 10 नंबर और मिल जाता तो क्या होता, पास हो जाता। क्लियर है, क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज रखेंगे और सेकंड टाइप क्या कर देंगे, मार्क्स को रखेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट को 20% प्राप्त हुआ है और उस कितना नंबर के साथ में फेल हुआ है, 10 नंबर के साथ फेल हुआ है, मतलब उसको 10 नंबर की आवश्यकता था। कितना था, 10 नंबर का आवश्यकता था, ताकि वो पास हो जाए। दोनों बच्चा को हम पास की कैटेगरी में लाके रख देंगे। सेकेंड नंबर अगर देखें तो उसी परीक्षा में एक जैक नाम का वो एक बच्चा है जो 35% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट, 35% अंक प्राप्त करता है, जो कि क्या होता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20%, 20 नंबर उसके पास में ज्यादा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैक गोट 35% मार्क्स विच वेर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। जितना नंबर पासिंग होना था उसमें से जब वो 35% लेकर के आता है तो 20 नंबर में अधिक हो जाता है उसके पास। तो अगर उसका जो 20 नंबर अधिक है वहां से अगर माइनस कर दे तो वो जो अधिक लेकर के आया है वही पासिंग का कैटेगरी, पासिंग का बॉर्डर पर आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों बच्चा एकदम सेम कैटेगरी में आकर के खड़ा हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो 10 नंबर के साथ फेल हो रहा था वो भी पास हो जाएगा, और जो 20 नंबर ज्यादा लेकर के आया था पासिंग मार्क्स से वो भी क्या हो जाएगा, पासिंग का कैटेगरी में आएगा। अब दोनों बच्चा एक जगह पर क्या होगा, इक्वल बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, सेकेंड स्टेप में इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 35 में जब 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 निकल के आएगा। कितना परसेंट, 15%। और 15% का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 10 और यहाँ पर 20, जब 10 में -20 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। फिर बोल रहे हैं 10 में जब -20 करेंगे तो 10 नहीं आएगा, दोनों जाकर के फाइनल क्या होता है, ऐड होता है, और 10 - 20 आपका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 होगा। कैसे होगा पुनः आपको बता दें, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा -20, 10 हो जाएगा, माइनस आपका प्लस कर देगा, फाइनल दोनों ऐड होकर के 30 हो जाएगा। आपको ये चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा 15% का मतलब कितना आ गया, 30। 15% का मतलब कितना हो गया, 30। अब 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना, 2 नंबर। जरा आप इसको कैंसिल करो, 15% का मान 30, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 2। 15 का 2 गुना 30, कोई दिक्कत है। जब 1% का मान 2 आया, क्या हो गया, 1% का मान 2 आया, तो क्या पूछा है, आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। आवश्यक, फाइंड द परसेंट ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पासिंग मार्क्स लाना है बट उसको परसेंटेज में लाना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें पास परसेंट का, इसका पास परसेंटेज का बात करें, देखो कितना नंबर चाहिए, 20% जो बच्चा लेकर के आया था वो 10 नंबर के साथ में फेल हो गया था, तो ये 10 नंबर को जरा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1% का मान 2 है, 1% का वैल्यू कितना है, 2 है। हम ये भी तो कह सकते हैं जरा रिवर्स में सोच करके कि जहां 2 नंबर आएगा वहां पर 1% आएगा, और जहां 2 नंबर आएगा 1% होगा। इसका मतलब है कि 10 नंबर को हमको परसेंटेज में चाहिए, तो नंबर देखो अपने आप का क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो परसेंटेज भी अपने आप का 5 गुना होगा, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 होगा। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर 20% तो चाहिए ही चाहिए, बट 10 नंबर जो है वो कितना परसेंटेज देगा, 5%। और जब दोनों का वेट करिएगा तो हो जाएगा 25%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, करेक्ट होगा। इतना आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन छोटा सा स्ट्रक्चर है, और फर्स्ट आपको बताया, जब बेसिक में बताया कितना लंबा गया था। क्लियर है, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए क्या बोला हुआ है, देखो दोस्त। और ये जो क्वेश्चन है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। देखो क्या है, एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक के साथ में फेल हो जाता है। स्ट्रक्चर तुरंत बन जाना चाहिए क्योंकि 3rd नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। एक साइड क्या रखेंगे, परसेंटेज, सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, जब 20% लेकर के आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 40 नंबर के साथ में फेल हो जाता है। अब इसी को ऑपोजिट में जाके हम खुद से क्या सोचेंगे, अगर उस बच्चा को 40 नंबर मिल जाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो उसको रिक्वायर्ड और कितना चाहिए, 40 नंबर और चाहिए। दोनों को पासिंग कैटेगरी में रखना, ये बात को याद रखिएगा। जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, दूसरा स्टूडेंट का बात करें जो 32 नंबर लेकर के आता है,
वो उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, और जब 47 नंबर अधिक है तो वहां से क्या कर देंगे, 47 को माइनस कर देंगे और दोनों का पास की कैटेगरी में लाके बैलेंस कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? अब सिंपल सा बात है, यहां से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करो। जब 32 में 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12% आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जब 32 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जब 40 में माइनस 47 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 87 होगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 87। ठीक है। और जब 12% का मान 87 है, क्या हो गया, 12% का मान 87 है, तो आंसर में क्या बोलेंगे, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। तो ये जो 87 है, ये जो 87 है वो कितना का वैल्यू है, 12% का मान है। हमें चाहिए कितना का, तो 100%। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 100% के इक्वल होता है। अब जरा इसको कैंसिल करिए, जैसे कैंसिल करेंगे आंसर के करीब आप पहुंच जाएंगे और आंसर टिक आउट कर पाएंगे। जरा 4 से अगर काट दे तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार मैक्स से उड़ जाएगा, और 3 से काटोगे तो इसको कितना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6 होगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत है। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करने की बारी है। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना है, 29 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 का 9 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 225। 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 225, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब 25 का 2 गुना 50 होगा, 50 20 70 और 2 क्या हो जाएगा, 72। इसका मतलब क्या हुआ, 725, क्या हो जाएगा, 725, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ज्यादा थोड़ा सा और सिंपल कर दे, और इसको सिंपल कर दे। देखिए फाइनली इस क्वेश्चन में आपको दिखाई क्या दे रहा है, फाइनली 1 2 3 क्वेश्चन बनाए, उसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है। तो आप बोलेंगे पहला नंबर आप जरा देख सकते हैं क्या हुआ है, ये जो परसेंट है, जो बच्चा परसेंट लेकर के आ रहा है 20%, 35%, फाइनली दोनों परसेंट के बीच में डिफरेंस आता है। देख लो ना जरा, दोनों बच्चा के बीच में क्या आता है, परसेंट में डिफरेंस लेना पड़ता है। तो 35 में से 20 का माइनस करने पर आया 15, और जो नंबर जो आता है वह नंबर फाइनली प्लस होता है। देखो 20 अंक अधिक 10 अंक कम, तो फाइनली दोनों जुड़ जाता है, 20 और 10 30 नंबर। तो उनके अंकों का योग नोट करके आप बना लेंगे कॉपी में, दोनों बच्चों के अंकों का योग प्राप्तांक परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर होता है। क्या बोले, दोनों बच्चा के परसेंटेज नंबर्स का अंकों का योग उनके परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब 20 और 35 का डिफरेंस 15 आया, 15 जो है उनके अंकों का योग के बराबर है। देखो 15% 30, क्लियर है। जरा अगला क्वेश्चन में देखो ना, जरा सेम चीज अप्लाई हो जाएगा। देखो 20% और 32%, इसके बीच का डिफरेंस आप ले लो तो आप बोलेंगे कितना परसेंट, 12%। जो 12% होगा उनके अंकों का योग के बराबर होगा। 40 और 47 को जोड़ दो ना, 87 हो जाएगा। 40 और 47 को आप जोड़ दो, 87 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस 12%, इनके अंकों का योग 87 के बराबर है। 12% देख लो 87 के बराबर है। तो जरा इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये नहीं कर पाएंगे, स्मार्ट का और एडवांस अप्रोच, क्लियर है। अब डायरेक्ट एडवांस में क्या कर पाएंगे, इनके परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे, और परसेंटेज का डिफरेंस कितना का आया, आप बोलेंगे 12% का होगा। ठीक है, जो उनके परसेंटेज का डिफरेंस जो होता है उनके अंकों का योग के बराबर है। देख लो फाइनल कंडीशन में ही आ रहा है। तो 40 और 47 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 87। तो नंबर जो नंबर का योग जो है वो 12% के इक्वल है। क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%। देख लो एक लाइन में आप समझा करके इसको आंसरिंग ले आएंगे। जब इसको काटोगे तो यही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत है। इसको काटोगे कैंसिल करोगे तो फाइनली आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 725 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, फाइनल आपका एडवांस में यह चीज याद रखना है कि परसेंटेज का डिफरेंस अंकों का योग के बराबर होता है। दैट्स इट, इतना ही आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। अब देखो ना, अप्लाई कर लो क्वेश्चन नंबर 4 में। आप जरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो भी बताओ उस चीज को आप नोट कर लो, देख लो, अप्लाई कर लो। एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम अंक से 21 अंक कम प्राप्त करता है। मतलब एक जो बच्चा है वो जितना पास होने के लिए मार्क्स चाहिए उससे 21 नंबर कम लेकर के आता है।
जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक लाता है। एक बच्चा 20-21 अंक कम ला रहा है, दूसरा बच्चा 147 अंक ज्यादा ला रहा है। और देखो क्या दिया है, यदि दोनों उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40 का है, प्राप्त प्रतिशत में अंतर कितना का है, 40 का है, मतलब उनके परसेंटेज का डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे अंकों का योग के बराबर होता है। यही चीज ना अभी पिछले में आपको बताए, मतलब ये जो 40% क्या होता है, उनके अंकों का योग के बराबर। तो 147 और जरा 21 को जोड़ो ना, कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे 40 और 20 क्या हो जाएगा, 40 और 20 60, 67, 167, 68 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 7 8 हो जाएगा, 4 2 6 1 हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 68। तो उनके अंकों का योग क्या होता है, उनके परसेंटेज का डिफरेंस, और परसेंटेज का डिफरेंस ही तो दिया है, देख लो कितना है। if the difference in percentage secured by both the candidate is 40%, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट 40% का वैल्यू, कोई दिक्कत। देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितना प्राप्त किया जा सकते हैं, तो 100% तक प्राप्त किया जा सकता है, तो 100% का वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत है, बस इतना करना है, आंसर तक पहुंच जाओगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो ना, क्या दिक्कत है, 2 से जब इसको काटोगे, 2 से जब इसको काटोगे, ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 4 से ही उड़ा दो ना, क्या दिक्कत है। 4 का 4 गुना 16, 4 का 2 गुना 8 होगा, 42 का 10 गुना 420 होगा, हो जाएगा। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, अब बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बस इतना ही सा तो करना है, ज्यादा सोल्यूशन है कहाँ, ठीक है ना। तो सारा चीज क्या होता है, मेंटेलिटी सोचने का होता है, आपका सोच जिस हद तक जा पाएगा, जितना एडवांस जा पाएगा, आप क्वेश्चन का आंसर उतना आसान से कर पाएंगे, ठीक है। तो सारा चीज इसका होता है, और ये कहा कब तक आपका काम करेगा एडवांस तरीका से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, चीजें समझ में आना चाहिए, तब तो उसका एडवांस वर्जन आप अप्लाई कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर काम करिए, रिविजन करिए, या कंसेप्ट को याद करिए, कंसेप्ट को रिविजन करिए, है ना, सारा चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पर नोट बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला था कि उम्मीदवार के अंकों का योग, उम्मीदवार के अंकों का योग, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज का जो अंतर होता है, परसेंटेज का अंतर वो क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग, परसेंटेज का जो अंतर होगा वो उनके अंकों का योग, कितना नंबर से पास हो रहा है और कितना नंबर उसके पास में अधिक है और कितना नंबर कम है, वो अंक का योग है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा नंबर का अंकों का योग नहीं, क्लियर है ना। जितना नंबर वो उसके पास में कम है और एक के पास में जितना नंबर अधिक है, उनके अंक का योग, उनके परसेंटेज, प्राप्तांक परसेंटेज का अंतर, डिफरेंस के बराबर होता है। अब डायरेक्ट ये चीज अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का फाइनली कंप्लीट हो चुका है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे करना क्या है, तब तो पूरा एकदम कंसेप्ट जो आपको बता दिए, पासिंग फेलियर का, सफलता असफलता का जो क्वेश्चन बनता है, किस तरीका से बनता है, सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपके पास अब जो भी बुक होगा, जहां से भी सोर्स से आप पढ़ाई करते हैं, उन सोर्स का बुक से आप प्रीवियस ईयर का जो भी बुक होगा, जो भी बुक से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं और एक मिलेंगे एक नया कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तो ये फाइनल कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इससे पहले का वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके उस कंसेप्ट को भी सीखेंगे। जो कंसेप्ट क्या था, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन का 2 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, उसको देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो अक्सर पूछा जाता है। और ये जो कंसेप्ट आज बताएं, इससे तो आप देख ही लिए होंगे, और इससे आप प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक अप्लाई करना है और उसके थ्रू अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को पुनः बोले, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय और जय हिंद।